नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी पर अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले टॉपिक पर, स्पर्म क्वालिटी यानी शुक्राणु की गुणवत्ता को बेहतर कैसे बनाया जाए। हम विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित कुछ ठोस और व्यावहारिक तरीकों को समझेंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, आखिर एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इसका जवाब शायद कुछ लोगों को हैरान कर सकता है। वो है पुरुष के शुक्राणु की अच्छी क्वालिटी। जी हाँ, यह सिर्फ गर्भधारण में ही मदद नहीं करता, बल्कि बार बार होने वाले मिसकैरेज को रोकने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए इस पर ध्यान देना वाकई बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इसे बेहतर बनाने के लिए किया क्या जा सकता है। चलिए सबसे पहले मेडिकल और जो हमारे पारंपरिक आयुर्वेदिक उपाय हैं उन पर एक नजर डालते हैं। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर अक्सर एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं, जैसे कि लाइकोपीन, विटामिन सी और कोएंजाइम Q10। ये सप्लीमेंट्स आप समझिए कि शुक्राणुओं की 3 चीजों पर काम करते हैं: उनकी मोटिलिटी यानी तैरने की क्षमता, उनकी संख्या और उनका स्ट्रक्चर यानी बनावट। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है और वो है धैर्य। इन सप्लीमेंट्स को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद कम से कम 3 महीने तक लगातार लेना होता है, तभी जाकर इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अब अगर हम अपने पारंपरिक उपायों की तरफ देखें तो आयुर्वेद में अश्वगंधा का एक खास स्थान है। इसे इंडियन जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है और सदियों से इसे स्पर्म क्वालिटी सुधारने के लिए एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी माना गया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। रिसर्च में पाया गया है कि 675 मिलीग्राम अश्वगंधा रोजाना 3 महीने तक लेने से स्पर्म की क्वालिटी में काफी अच्छा सुधार देखा गया है। तो ये एक नेचुरल और काफी असरदार विकल्प हो सकता है। और एक और बहुत ही सरल घरेलू उपाय भी है, मेथी के दाने। इन्हें पानी के साथ या सीधे लेने से भी शुक्राणुओं की मोटिलिटी और उनके आकार दोनों में सुधार हो सकता है। दवाइयों और जड़ी बूटियों से हटकर हमारी रोजमर्रा की आदतें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आइए देखते हैं कि लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं जो एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। ओके, तो कुछ चीजें हैं जिनसे बचना है, जैसे लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना या मोबाइल को पैंट की आगे वाली जेब में रखना। इन दोनों से जो गर्मी निकलती है वो शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल इसी तरह ज्यादा तापमान वाली जगह पर काम करना भी ठीक नहीं है। और स्मोकिंग, ये तो सब जानते हैं कि इसका क्वालिटी पर कितना बुरा असर पड़ता है। अब दूसरी तरफ कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए, जैसे रोजाना एक्सरसाइज और एक आदर्श वजन बनाए रखना। ये बेहद फायदेमंद है। और हाँ, अल्कोहल के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। माना जाता है कि 2 ड्रिंक से ज्यादा लेना स्पर्म क्वालिटी पर नेगेटिव असर डाल सकता है, तो इससे लिमिट में रखना ही सबसे बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं एक और सबसे जरूरी पहलू की, हमारे खान पान की। आखिर जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर के हर हिस्से पर जो पड़ता है। खाने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि अंकुरित दालें, अंडा, मीट, क्योंकि ये हेल्थी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। साथ ही टमाटर और ब्रोकली जैसी चीजें जिनमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उन्हें भी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये शुक्राणुओं को डैमेज से बचाते हैं। अखरोट और बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो उनके स्ट्रक्चर के लिए बहुत फायदेमंद है। और हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि मैदा, चावल और चीनी जैसी चीजों को कम किया जाए। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, एक ऐसा मिथ जिसे आज हम दूर करेंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स या हस्त मैथुन करने से स्पर्म की क्वालिटी पर कोई बुरा असर पड़ता है? ये एक बहुत ही आम चिंता है जो बहुत से लोगों के मन में होती है। और इसका बिल्कुल साफ और सीधा जवाब है नहीं। और इसके पीछे का कारण काफी दिलचस्प है। रिसर्च बताती है कि रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी असल में शुक्राणुओं की क्वालिटी को मेंटेन करती है। इसका रीजन ये है कि अगर स्पर्म बहुत लंबे समय तक शरीर के अंदर ही रह जाते हैं तो उनकी क्वालिटी अपने आप ही कम होने लगती है। तो सारी बातों का सार ये है कि स्पर्म क्वालिटी में सुधार के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच यानी एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसमें सही मेडिकल सपोर्ट लेना, लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव लाना और एक बैलेंस्ड डाइट अपनाना, ये तीनों चीजें शामिल हैं। ये सब मिलकर ही काम करते हैं। तो इस सेशन के आखिर में एक सवाल सबके लिए, इतनी सारी जानकारी के बाद आज से अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कौन सा एक बदलाव है जिसे अपनाने का संकल्प लिया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।